अल्लाह तुझको क्या देंगे ये शाहे दो शराब पर छोड़ दे, तो गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे। और अपने 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 किताब जो है हश्र के बारे में तू सोचने वाला है कौन, अपने बारे में तू सोचने वाला है कौन। मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे, मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। आइएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना चलता रहा। आइएगा नीचे आए, हज़रत अदनान की तरफ आए। ये हज़रत अदनान मेरे दादाओं में आते हैं, मेरे जद के अंदर आते हैं। यही वो नूर आदम से लेकर के होता हुआ हज़रत अदनान के पेशानी में चमकता है। जब हज़रत अदनान की पेशानी में चमका, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ऐ अदनान तुम्हारे चेहरे पर ये रोशनी कैसी है, ये उजाला कैसा है, तुम्हारा चेहरा चमकता है, तुम्हारा चेहरा दमकता है। हज़रत अदनान कहते हैं, ऐ लोगो ये अल्लाह का नूर है, ये मेरे रब का नूर है, जिसने मेरी पेशानी में, मेरे रब ने मेरी पेशानी में रख दिया है। यही वो नूर होता हुआ, आइएगा मैं बहुत जल्द आपको लेकर के चलता हूँ। ये सीरत है मेरे नबी की, मेरे नबी का नूर हज़रत अदनान की पेशानी में चमका। उसके बाद होते करते ये आया है हज़रत अब्द मुनाफ की तरफ, मेरे आका के जो है लकड़ दादा की तरफ। कौन है अब्द मुनाफ? मेरे आका के लकड़ दादा हैं। हज़रात महतरम, मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। अब्दुल मुत्तलिब के जो है बाप हज़रत हाशिम है, हज़रत हाशिम के बाप अब्द मुनाफ है। यही अब्द मुनाफ है, यही अब्द मुनाफ जिनके 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम हाशिम है, दूसरे बेटे का नाम अब्द शम्स है, तीसरे बेटे का नाम मुत्तलिब। याद रखना मई के मुसलमानों, तुम्हें पता है तुम अपने बाप का नाम तो याद रखते हो, दादा का नाम याद नहीं रहता। उसके बाद दादा का अगर याद है, पर दादा का नाम याद नहीं है। पर दादा का अगर हो सकता है याद हो, लकर दादा का नाम याद नहीं है। आओ ये मेरे महबूब की मिसाल है, आओ ये मेरे सरकार का करम है, ये मेरे रब का करम है। मेरे महबूब का सारा शजरा मौजूद है। पढ़ करके देखो, दादा का भी पता है, पर दादा का भी पता है, उनसे बड़ों का भी पता है, उनसे बड़ों का भी पता है। सारा का सारा किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत आदम जो हमारे बाप हैं, उन तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शजरा मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, बता सकता है? लकड़ दादा का नाम नहीं बता सकता। आओ मैं लेकर के चलता हूँ। वही अब्द मुनाफ जिनके 4 बेटे, बड़े बेटे का नाम याद रखना। वो जी इन नामों को याद करोगे सवाब मिलेगा, इन नामों को लोगे तो आपका ज़हन दिमाग खुल जाएगा। अगर आपके यहाँ पर परेशानी है, इन नामों को याद कर लेना, इस शजरे को याद कर लेना। ऐ मुसलमानों, तुम कभी परेशान नहीं होगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो जो मुझसे मोहब्बत करे, समझ लो रब उससे मोहब्बत करता है, रब उससे प्यार करता है। वही अब्द मुनाफ जिनके 4 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम हाशिम है, दूसरा बेटा है अब्द शम्स, तीसरे बेटे का नाम नौफल, चौथे बेटे का नाम मुत्तलिब है। यही 4 बेटे हैं। आओ यही जो है हाशिम निकले हैं घर से, चाहा मेरे वालिद मुझे इजाजत दो, मैं हलाल रोजी कमाने के लिए यमन जा रहा हूँ, मुल्क शाम की तरफ जा रहा हूँ, पैसा कमा कर के लेकर के आऊंगा, माल कमा कर के लेकर के आऊंगा। ऐ लोगो, हलाल कमाई के लिए अगर हलाल कमाई कमाओगे, ये हलाल की कमाई ऐसी जगहों पर लगेगी जो आपके लिए कब्रों में भी रोशनी बनेगी, मादानी महशर में भी काम आएगी। ये पैसा खर्च करना है। ऐ लोगो, उलमा को दिया करो, उलमा के साथ प्यार से बातें किया करो, उनके पास बैठा करो, तुम्हारे ज़हन और दिमाग खुल जाएंगे। तुम कैसे लोगों की सोहबत में पहुंच गए, तुम कैसे लोगों की सोहबत में पहुंच गए हो? क्या तुम्हें मरना नहीं? क्या तुम्हें दुनिया छोड़ करके नहीं जाना? ये दुनिया चंद रोजा है। और सुनो सुनो, मत कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना का मेला दुनिया, फिर मिट्टी की ढेरी। एक दिन मरना है। ऐ खुदा के बंदे याद कर, अगर तू रंग रलियां मनाएगा फिर भी मरना है, अगर तू नमाज पढ़ेगा और जो है अच्छे काम करेगा फिर भी मरना है। मगर देख, उसके मरने में, उस नमाजी के मरने में और उस बेकार आदमी के मरने में बड़ा फर्क है। जब वो बेकार आदमी कब्र के अंदर जाएगा, वो कब्र उसको दबाएगी, उस कब्र के अंदर जाएगा, उस कब्र के अंदर अंधेरे को पाएगा, उस कब्र के अंदर कीड़े और मकोड़ों को पाएगा। जरा जवाब दे, अगर
تیری آنکھ میں کیڑا پڑ جائے, تیری آنکھ میں چھوٹا سا بال آ جائے, تیری حالت خراب ہو جاتی ہے, تجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. مگر سن, برے کام کر کے اگر اس اندھیری قبر کے اندر جائے گا, جب تجھے کیڑے کھائیں گے, جب تیری زبان کو کیڑے کھائیں گے, جب تجھ پر جو ہے کیڑے لگے ہوں گے, اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ پکارے گا, اس وقت کہے گا هل من احد من يذكر غربتنا, ہے کوئی جو میری غربت پہ ترس کھائے, ہے کوئی جو میری غربت پہ ترس کھائے. بڑی مالداری کے ڈنکے بجائے بڑے لوگوں سے کہا مالدار ہوں, کوٹھی میرے پاس, بنگلہ میرے پاس, لوگ میرے پاس آتے ہیں, میرے پیر آ کر کے دباتے ہیں, میری جو ہے خٹے برداریاں کرتے ہیں, میں بڑا مالدار ہوں. یہ تو کل پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون ہے. کل پتا چلے گا جب صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو آقا کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. مسلمانوں, زندگی چند روزہ ہے, سب کو دنیا سے جانا ہے. آؤ, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہاشم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں, عبد مناف سے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی حضرت ہاشم ہے, جب پیدا ہوئے تو اپنے بھائی عبد الشمس سے ان کا انگوٹھا ان کے سر میں جڑا ہوا پیدا ہوا, جڑا ہوا. یہ پیدا ہوئے دو بھائی یک ساتھ, ایک ساتھ. یہ پچھلی تاریخ کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں. میرے آقا کے دادا پردادا کی بات ہے, لکڑ دادا کی بات ہے. یہی میرے آقا کے پردادا حضرت ہاشم جب یہ پیدا ہوتے ہیں اپنے بھائی عبد شمس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ان کا انگوٹھا ان کے سر سے جڑا ہوا ہے. جب جڑا ہوا لوگوں نے دیکھا, حضرات محترم باپ کہنے لگے میرے بیٹے کو بیٹے سے جدا کر دو. کون ہے جو میرے بیٹے کا علاج کرے گا؟ کون ہے جو میرے بیٹے کے اس انگوٹھے کو میرے بیٹے کے سر سے جدا کرے گا؟ بڑے بڑے حکیم آ گئے, بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا دیا. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, سب نے کہہ دیا ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. حضرت ہاشم کہتے ہیں اے لوگوں, منہ مانگی رقم دوں گا, منہ مانگا پیسہ دوں گا. جو میرے بیٹے کا علاج کرے گا, میرے بیٹے ہاشم کا پیر عبد شمس سے جدا کرے گا, اسے میں بڑا انعام بھی دوں گا, بڑا پیسہ بھی دوں گا. عجیب پیسہ, عجیب پیسہ. غور کیجئے گا, حضرت ہاشم نے, حضرت عبد شمس نے جب اتنا کہا, ایک طبیب آ گیا اور آ کر کے کہنے لگتا ہے حضور ان کا علاج میں کروں گا, ان کے انگوٹھوں کو, انگوٹھے کو حضرت جو ہے حضرت ہاشم کے انگوٹھے کو عبد شمس کے سر سے جدا کر دوں گا. منہ مانگی رقم چاہیے. باپ تھا نا, کہنے لگا, حضرات کہنے لگے ہیں ہاں میں پیسہ دوں گا, ہاں میں دولت لٹا دوں گا, جو مانگے گا میں تجھے وہ عطا کر دوں گا. باپ ہے نا, قسم خدا کی یہی باپ اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. اے نوجوان ذرا غور کر, دیکھ رہا ہوں یہاں پر ہمارے بزرگوار زیادہ ہیں, نوجوان کم ہیں. یہ کل نظر آئیں گے, یہ پرسوں نظر آئیں گے. میں کہتا ہوں مفلس مزے میں ہے, نتبنگر مزے میں ہے, سچ یہ ہے مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے, آقا کا قلندر مزے میں ہے. وہ زندگی مزے کی گزار رہا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے. آؤ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو. حضرت عبد مناف نے کہہ دیا میرے بیٹے کے انگوٹھے کو میرے بیٹے سے جدا کر دو, اس لیے اگر یہ چلیں گے تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی. تکلیف کیسے نہ ہونا, ایک بیٹے کا پیر ہے, ایک بیٹے کا انگوٹھا, دوسرے بیٹے کا سر ہے. کہاں سر ہوتا ہے, کہاں پیر ہوتا ہے, ذرا غور کیجئے گا. جڑا ہوا تھا. آج بھی ایک باپ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر میرے بیٹا بیمار ہو گیا ہے, اسے ملیریا ہو گیا ہے, اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے. ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, مگر میں چاہتا ہوں میرا بیٹے کا علاج ہو جائے, میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کا علاج ہو جائے, میرا بیٹا اچھا ہو جائے. تو جو پیسہ مانگے گا وہ پیسہ دوں گا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا شریف احمد صاحب قبلہ اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں. آپ چہروں کو دیکھتے رہیں اور تڑپ کے بولیں یا رسول اللہ. حضرات یہ کون ہیں؟ عبد شمس نے, عبد مناف نے جب حضرت ہاشم کے لیے اور عبد شمس کے لیے کہا
तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर कीजिएगा, मैं बहुत जल्द जो है आपके रूबरू जो है अलग हो जाऊंगा। आपके सामने आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मौलाना शरीफ अहमद साहिब क़िबला जलवा अफरोज हो चुके हैं पूरी शान खिताबत के साथ, मगर आप मुझे समात करे इतना कहा था। लोग कहने लगे क्या अब्दे मुनाफ अपने बेटे को तकलीफ दोगे, हो सकता है इन्हें परेशानी हो, मगर अब्दे मुनाफ कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हाशिम अलग जिंदगी गुजारे, मेरा बेटा अब्दे शम्स अलग जिंदगी गुजारे। इतना कहना था। आज हजरत अब्दे मुनाफ ने कहा माल जाता है चला जाए, पैसा जाता है चला जाए, जितनी दौलत हो खर्च कर दूंगा, मगर मेरे बेटे इज्जत की जिंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से चले और फिरे। इतना कहना था। हकीम ने कहा इलाज हो जाएगा, पैसा चाहिए। अब्दे शम्स ने कहा इलाज कर, पैसे का इंतजाम मैं फरमा मुझे कैसे ना हो। इतना कहना था। कुछ दिन गुजरे, तबीब ने हजरत हाशिम का अंगूठा अब्दे शम्स के सर से जुदा कर दिया। जब अब्दे शम्स के सर से जुदा किया, वही हजरत हाशिम परवरिश पाने लगे हैं। आओ आओ, ये मेरे आका के दादा और परदादा की बात है। अब्दे शम्स और हजरत हाशिम जुदा हो गए, अलग हो गए। लोग कहने लगे हैं ऐ अब्दे मुनाफ ये तुम्हारे बेटे हैं, ये बाद में झगड़ेंगे इसलिए कि हाशिम का खून निकला है, अब्दे शम्स के सर से भी खून निकला है, इनमें झगड़ा होगा, इनमें फसाद होगा। अब्दे मुनाफ कहते हैं मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें, और बाप यही चाहता है। मदीने के ताजदार के गुलामों, यही सोच करके माँ बाप की खिदमत करना। मेरे माँ बाप ने दुख झेले हैं, मेरे माँ बाप ने रातों की नींद गवाई है, मेरे माँ बाप ने बेइज्जतियां झेली हैं और मुझे कमा करके खिलाया। मेरी हड्डियों में, मेरे बाजुओं में जो दम है ये किसी और का नहीं, मेरे बाप का, और ये मेरी माँ का असर है, इसलिए कि मैं जिंदा हूँ। जब उस वक्त मुझसे चलना नहीं आता तो इसी माँ ने चलना सिखाया, इसी बाप ने मुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ करके उठना सिखाया। मेरे बाजुओं में ताकत, आज जो जमाना देख रहा है जो कहता है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ताकतवर जवान है, ये किसी और की वजह से नहीं, मेरी माँ की और बाप की वजह से कह रहा है। मेरे बाप की खिदमतें हैं, मेरे बाप ने बड़ी खिदमत की है, और रात को जब रोता है ना बेटा तो बाप की आहें निकलने लगती है, रोने लगती है। मेरा बेटा जो है तकलीफ में हो, मैं चैन से सोऊं हो नहीं सकता। आइएगा, अब्दे मुनाफ की बारगाह में बेटा आ गया। ये कौन है? ये हजरत हाशिम अर्ज करने लगे बाबा मैं यमन की तरफ तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दो। इजाजत तलब कर रहे हैं। आज अगर बेटा घर से बाहर जाए बाप से कुछ नहीं कहता, माँ से कुछ नहीं कहता, और रात की आधी रात के बाद घरों के अंदर आता है, माँ बाप के दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा खटखटाता है। अगर 5 मिनट जो है दरवाजा ना खुले, माँ को गालियां, बाप को गालियां, बाप को बुरा भला कहता है, माँ को गालियां देता है, और रात भर डांस पार्टियां देखे। जब रात को घर वापस आता है, हिंडोले खेले, हिंडोले झूले, तरह तरह की खुराफात करके जब घर वापस आता है, माँ अगर 5 मिनट देर से दरवाजा खोली ना, माँ को गालियां निकालता है, माँ को बुरा भला कहता है, नादान सुन। और अंत तो कहता है अगर तूने माँ बाप को उफ तक कहा ना, तेरी जो है ये इबादत, ये रियासत, ये तकवा, ये तहारत, ये पाकीज़गी सब कुछ खत्म हो जाएगी। कसम खुदा की, तेरे माँ बाप तुझसे राजी है, तेरी माँ तुझसे राजी है, तेरा बाप तुझे दुआएं देता है और जमाने से कहता है मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरी इज्जत करता है, मेरी फरमाबरदारियां करता है, और रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करता है मालिक मेरे बेटे को मालदार बना दे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। माँ मुसल्ले पे अब बैठ करके अपना दुपट्टा फैला करके दुआ करती है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन सब उस पे वार दी। एक दिन मैंने क्या कहा, माँ तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये माँ है, ये बाप है, बड़ी मोहब्बत करता है। ए लोगों उफ तक ना कहो, माँ बाप को किसी तरीके से मत झंझोड़ो। हाँ कुरान में तफसीर में आता है एक बच्चा अगर माँ बाप को उफ कहता है ना, उफ का मतलब समझते हो क्या होता है? उफ ये होता है बंदा जब सड़क से गुजरे, रास्ते से गुजरता है, जब रास्ते की गर्द उसके कपड़ों पे पड़ जाती है, कपड़ों पे पड़ने के बाद जब उस गर्द को फूंक से इस तरीके से फूंक मारता है, ये जो फूंक निकलती है इसको उफ कहा है। तुम
तुम तो गालियां देते हो, तुम तो बहुत सताते हो। ऐ लोगों, मेरे नबी आए हैं, यही दिन था, यही 12वीं तारीख थी। मेरे सरकार ने फरमाया था, रंग देखा ना कभी, नस्ल कबीला देखा। मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा, हो गए दूर से सरशार उवैसे करनी, पास रह करके अबू जहल को प्यासा देखा। हज़रात, जब इतना कहा, बाप मैं चाहता हूँ, कहाँ जाता हूँ? हलाल कमाई कमाने के लिए, तिजारत करने के लिए जाता हूँ। अब ते मुनाफ कहते हैं, बेटा बखुशी तुझे इजाजत है, जा चला जा। कबीले को छोड़ा, कुनबे को छोड़ करके अगर कोई कमाने के लिए जाता है, ऐ लोगों, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, मगर अपने माँ बाप को राजी करके जाना, माँ बाप को खुश करके जाना। खुश करके जाओगे तो आपकी जिंदगी भी शादाब जो है शादाबी में बदल जाएगी। हजरत जो है हाशिम कहाँ गए? तिजारत के लिए निकले, मगर देखिएगा जाते हुए रास्ते में, यमन के रास्ते में यसरिब पड़ता है। क्या? तड़प के बोले, यसरिब, जिसको आज हम मदीना कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये यसरिब का माना है बीमारियों का घर, बीमारियों की जगह, बीमारियों का गढ़, यसरिब कहा जाता है। आपने सुना होगा, यही यसरिब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद और मेरे आका के जाने के बाद सरकार ने फरमाया, अब ये बीमारियों का घर नहीं है, अब ये बीमारियों का घेरा नहीं है, अब ये बीमारियों का गढ़ नहीं, बल्कि ये तैयबा है, ये बतहा है, ये पाक जगह है, ये खुशबू वाली जगह है, ये सुंदर जगह है। कसम खुदा की वही यसरिब है। हजरत हाशिम निकले, बाजार को जा रहे हैं। बाजार में जाकर के देखा, बाजार से गुजर रहे हैं, एक दुकान पर नजर पड़ती है। एक बाजार में जब नजर पड़ी, देखा कि एक औरत बाजार की एक दुकान पर बैठी हुई है। जब बैठे हुए हजरत हाशिम ने देखा, नजर पड़ी, तो हजरत अपने साथियों से कहने लगे, यारों से कहने लगे, मेरे यार सुनते हो? हजरत हाशिम ने जब इतना कहा, यार कहने लगे हैं, हाशिम मामला क्या है, बात क्या है, जरा बताओ तो सही। हजरत हाशिम कहने लगे हैं, सुनो, सामने दुकान पे देख रहे हो ना, क्या नजर आ रहा है? वो कहने लगे, दुकानदार नजर आ रहा है, दुकान वाला नजर आ रहा है। हजरत हाशिम कहते हैं, इसी दुकान पर एक औरत बैठी हुई है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये हाशिम की नजर है, ये मेरे आका के दादा परदादा की नजर है। हजरत हाशिम ने देखा, ओ जी, तारा बुरी नयत से नहीं, बल्कि कहा, मेरे यारो जाओ जाओ, उसे जाकर के मेरा निकाह का पैगाम दो, उससे कहो कि हाशिम तुमसे शादी करना चाहता है। ये हाशिम कुरैश घराने का है, ये जो है बड़ा वजीहुल कल्ब इंसान है और तुमसे शादी करना चाहता है। और तुम जानते हो कुरैश खानदान किसका है, ये कबीला कौन है, ये कुनबा कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तुम्हें सब मालूम है। यार गए, जाने के बाद कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तारीख में उनका नाम सलमा आता है। हजरत सलमा से जब इतना कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, आप किस लिए आए हो? तो वो कहने लगे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके बाबा कहाँ रहते हैं, आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? उन्होंने पता बताया, यहाँ तक के पैगाम निकाह पहुंचा हजरत सलमा के पास। हजरत सलमा से कहा, हमारा साथी, हमारा यार हाशिम तुमसे शादी करना चाहता है, तुमसे निकाह करना चाहता है। जब इतना कहा तो हजरत सलमा कहने लगती है, क्योंकि ये चेहरे बताते हैं ना, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। लिखने के लिए अगर तुझे, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर, और लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका। जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत मौलाना अनीसुर रहमान साहिब क़िबला आ चुके हैं। हज़रात मोहतरम, और आप देख रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उस्मान हारूनी साहिब क़िबला आखिरी बार बताने लगा हूँ, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हज़रात, जब पैगाम निकाह पहुंचा, हजरत सलमा के चेहरे के तगय्युरात, चेहरे के जो है चेहरे का रंग बदलने लगा और कहने लगती हैं, हजरत हाशिम मुझसे निकाह करेंगे, हजरत हाशिम मुझसे शादी करेंगे। हजरात,
जब इतना सुना तो कहने लगी हैं सुनो मेरी शादी हो चुकी है और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब मैं बाकिरा नहीं हूँ बल्कि मैं बेवाह औरत हूँ। हजरत हाशिम के पास खबर पहुंची। हजरत हाशिम कहने लगते हैं मगर हाँ हम जो है सलमा से शादी करने के लिए तैयार है। और रिश्ता तय पाया, हजरत सलमा से शादी हो जाती है। जब हजरत हाशिम की शादी हजरत सलमा से हो गई, एक दिन आया जिंदगी गुजर रही है, हजरत हाशिम कहने लगे मेरी ज़ौजा मोहतरमा मैं जो है परदेश कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। इतना कहा हजरत सलमा अर्ज करने लगती है मेरे शौहर नामदार मेरी भरपूर इजाजत है, आप जाइएगा, आपको इजाजत है। हजरत हाशिम से तिजारत के लिए जब गए कुछ दिन गुजरे कि वहीं पर जाने के बाद इंतकाल हो गया। हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया मगर देखे सलमा के बतन में एक नूर पड़ रहा है, एक नूर पड़ रहा है। मेरे आका का नूर होता हुआ, नूर आता हुआ हजरत सलमा के बतन में आता है, हजरत सलमा के पेट के अंदर आता है। कुछ ही दिन गुजरे कि हजरत हाशिम का वो बेटा जो सलमा के बतन में था यशरीफ में जो है पैदा हो जाता है। लोगों को बड़ी खुशी है, घर वाले खुश हैं कि आने वाला मेहमान हमारे घर पर आ रहा है, लोग खुश हैं। यहाँ तक कि हजरात जब पैदाइश हुई तो लोगों ने देखा हजरत हाशिम का जो बेटा है वो पैदा हुआ तो है, हमारे और आपके यहाँ बेटा पैदा होता है बाल सर के काले होते हैं, मगर हजरत हाशिम के यहाँ हजरत सलमा के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाल काले नहीं है, उनके बालों का रंग काला नहीं बल्कि सफेद है। लोगों ने देखा तो कहने लगते हैं आधा शैबा, ये तो बूढ़ा है, बूढ़ा यानी शैबा बूढ़े को कहते हैं, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उसे बूढ़ा कहा जाता है। इतना कहा लोगों ने देखा ये तो बच्चा बूढ़ा पैदा हुआ है, रंग कुछ और है, बालों का रंग कुछ और, चेहरे का रंग कुछ और है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये जो है बूढ़ा है। यहाँ तक कि हज़रात मोहतरम लोगों में यही नाम मशहूर हो गया, लोग कहते हैं शैबा। एक दिन आया कि हज़रात मोहतरम एक शख्स जो है तिजारत की गर्ज से यशरफ की तरफ निकला। जब देखा कि एक बेटा निशाना लगाता है, यार भी पास में खड़े हैं, दोस्त भी पास में खड़े हैं, मगर वो शैबा जिनका नाम शैबा है, लोग शैबा के नाम से जानते हैं, वो जब निशाना लगाता है, यार जब निशाना लगाए चूक जाए, दोस्त निशाना लगाए तो निशाना चूक जाता है, मगर ये शैबा जब निशाना लगाता है तो निशाना शिकार को जाकर के लग जाता है। दोस्त कहते हैं शैबा जरा बता तो सही तुझ में ये अदा कहां से आई है, ये निशाना साधने की अदा तूने कहां से सीखी है, तू तो बड़ा खिलाड़ी लगता है। मगर हजरत शैबा कहते हैं लोगों मैं खुद भी नहीं जानता, ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उसका कमाल है जो मेरी पेशानी में चमक रहा है, ये मेरा कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की उस अता का कमाल है जो मेरे पेशानी में चमक रहा है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा जो है वो शख्स आने वाला देख रहा है, उसने आकर के पूछा तुम्हारा निशाना बड़ा अच्छा है, मगर बताओ मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ समझ रहा हूँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है। हजरत शैबा ने बताना शुरू कर दिया मेरा बाप हाशिम है और मेरे दादा का नाम अब्द मुनाफ है। इतना कहा वो शख्स समझ गया, उसने बताया कि मेरा कबीला मेरा खानदान जो है मक्का का है। इतना कहा वो समझ गया, कहने लगता है ए बेटा मैं जान गया, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ तू किसी और का बेटा नहीं हजरत हाशिम का बेटा है। इतना कहा घर पे आया और मक्का के दरो दीवार को देख करके आवाज लगाना शुरू कर दिया मुत्तलिब किधर हो, मुत्तलिब किधर हो, अब्द मुनाफ की औलाद किधर हो, जरा देखो तो सही तुम्हारा भाई जो है इंतकाल कर गया। ए हाशिम के भाइयों सुनो, मुत्तलिब सुनो, नौफल सुनो, अब्द शम्स सुनो, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया, मगर तुम्हारा जो है भतीजा, तुम्हारा जो भतीजा शैबा है वो यशरीफ में है और उसके लिए जरा देखो तो सही, उसकी मदद करो। इतना सुना मुत्तलिब घर से निकले, अपने भाई के बेटे को लेने के लिए अपनी भाभी के पास पहुंचे, अपनी भावज के पास कहने लगे भावज मैं अपने भाई की निशानी लेने के लिए आया हूँ। कौन है
یہ मुत्तलिब अपनी बाबा से करने लगे हैं, इसरार करने लगे, कहने लगे मैं अपने भतीजे को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। जो है भाभी सलमा ने मना किया, मगर आखिरकार मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर के आए। यहाँ तक कि आखिरी बात बताने लगा, हजरत जो है शैबा को मुत्तलिब अपने जो है सवारी पे बिठाकर, ऊंट पे बिठाकर के खुद आगे बैठे हैं, भतीजा शैबा पीछे बैठा है। लोगों ने देखा तो देख करके कहने लगे हैं, हजरत मोहतरम देखा तो समझने लगे कि ये हजरत जो है मुत्तलिब कोई गुलाम खरीद करके लेकर के आए हैं, कोई गुलाम लेकर के आए हैं। लोगों ने कहा ये कौन है? मुत्तलिब कहते हैं लोगों ये कोई और नहीं बल्कि मेरे मरहूम भाई का बेटा है, मेरे हाशिम भाई का बेटा ये शैबा है। हजरत मोहतरम लोगों ने नहीं सुना, कहने लगते हैं क्यों? इसलिए कि उस वक्त गुलाम हुआ करते थे और कहने लगते हैं हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब का गुलाम है, ये शैबा नहीं ये मुत्तलिब का गुलाम है। इसी नाम से मशहूर हुए जो मेरे आका के दादा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और कहने लगते हैं लोगों ने जाना, लोगों ने पहचाना यही अब्दुल मुत्तलिब हैं जो मेरे आका के दादा है। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल्ला के बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह, लोगों ने जान लिया वही अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब के गुलाम। मदीना से मक्का आ गए, जिंदगी गुजारी, आका का नूर होते करते अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की, एक जगह पर जो है घेर लिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद को और कहने लगे अब्दुल्ला हम तुझे जाने नहीं देंगे, तुझे जान से मार देंगे। यहाँ तक कि हजरात मोहतरम आपके ससुर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की बचाने की, दुश्मनों से बचाया जाए मगर वो कुछ नहीं कर सके। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आखिरकार अब्दुल्ला का नबी का वो नूर अब्दुल्ला की पेशानी से होते हुए आमना के बतन में आ गया। जब आमना के बतन में होते हुए हजरात मोहतरम बतन में आया, यही 12वीं तारीख थी, सुबह सादिक का वक्त था। आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गया। वो आमना का लाल जब दुनिया में आया, लोगों ने देखा हर तरफ बहार आ गई, मशरिक और मगरिब से खुशबुएं आने लगी, लोग मुबारकबाद देने लगे। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है। हजरत आमना खुद फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में आया तो मेरा घर रोशन व मुनव्वर हो गया। यही वो रोशन चिराग है जो दुनिया को रोशन किए हुए है। उसी रोशनी से आप भी जो है मुस्तफीज होते रहें, अपने आप को मुनव्वर करें, आने वाली नस्लें आपकी मुनव्वर हो जाएंगी, रोशन हो जाएंगी। इसलिए किसी ने कहा है ऐ लोगो तुम्हें अगर जीना है तो यहाँ पर अच्छे अमाल करो, अगर जिंदगी चाहते हो अच्छे काम करो और जन्नती बन जाओ। जन्नती बन जाओगे बेड़ा पार हो जाएगा। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इख्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शिआर लो, वक़ार लो, करार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो, मुहम्मदी प्याम ले, हदीम काबा थाम ले, फजीलते तमाम ले, दिलावरी की जान ले, बहादुरी की कान ले, रज़ा का हाथ थाम ले, रज़ा का हाथ थाम ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है। कुरान इरशाद फरमाता है वजअलना सिराजम वहाजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। वमालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।